अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम 8वीं जमात रियाजी सबक नंबर 10 कसीर रुकनियों की तकसीम, इसकी मशक़ी सेट 10.2 जो कि आखिरी मश्क है, हल करने जा रहे हैं। इस मश्क में हमें कसीर रुकनी को दो रुकनी से तकसीम करना है। हमने इससे पिछली मश्क में यक रुकनी को और कसीर रुकनी को यक रुकनी से तकसीम किया था, और इस मश्क में हम कसीर रुकनी को दो रुकनी से तकसीम करेंगे। तो पहला सवाल है, y की दूसरी कुव्वत जमा 10y जमा 24, इस मकसूम को y जमा 4 मकसूम इलई से तकसीम करना है। यानी ये कसीर रुकनी को इस दो रुकनी से, y जमा 4 ये दो रुकन है ना, इसलिए इसको दो रुकनी से तकसीम करना इस तरह का आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए y की दूसरी कुव्वत y और y की सिफर कुव्वत है ना, यानी ये तरतीब से लगा हुआ है, और ये y की एक कुव्वत y की सिफर कुव्वत तरतीब से लगा हुआ है, तो कोई मसला नहीं। अगर तरतीब नहीं हो तो कुव्वतों की उतरती तरतीब में दोनों को लिख ले, जो कि यहाँ हमें नहीं करना है, ये दिया हुआ है ऑलरेडी। तो हम इसे मकसूम इलई और मकसूम को इस तरतीब में लिख लीजिए। y की दूसरी कुव्वत जमा 10y जमा 24, और बाहर लिखिए y जमा 4। अभी इसमें हमें एक चीज़ ज़हन में रखना है कि अब तक तो हमने यक रुकनी से तकसीम किया था, किसी एक रुकनों को देख के ज़र्ब करते थे। अब यहाँ इस दो रुकनी को जब हमें ज़र्ब करना है तो हमें इसका भी पहला रुकन देखना है मकसूम इलई का, और मकसूम का भी पहला रुकन देखना है। यानी हमें y की दूसरी कुव्वत चाहिए, तकसीम करना है हमें, तो y की दूसरी कुव्वत चाहिए। तो इस y जमा 4 मकसूम इलई को किससे ज़र्ब करेंगे तो y की दूसरी कुव्वत मिलेंगी, ये हम देख लेते हैं। हमें y जमा 4 इसको किस अदद से ज़र्ब करेंगे तो हमें y की दूसरी कुव्वत मिले। हमारा जो मकसद है मकसूम का पहला रुकन है ना, और मकसूम इलई के पहले रुकन को ध्यान में रखते हुए ही ये हमें हासिल करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ y जमा 4 है और हमें y की दूसरी कुव्वत चाहिए, तो हमें यहाँ y से ज़र्ब करना होगा, है ना। y ज़र्ब y जो है, हमें y की दूसरी कुव्वत हासिल होगा। तो सिर्फ यहाँ में y की दूसरी कुव्वत हासिल नहीं होगा, इसके साथ एक मज़ीद रुकन भी मिलते जाएगा। जैसे y ज़र्ब y की दूसरी कुव्वत जमा 4 से भी y को ज़र्ब करना होगा, क्योंकि हमने पूरे कौस को y से ज़र्ब किया है। तो y ज़र्ब y की दूसरी कुव्वत जमा 4 ज़र्ब y 4y मिलेगा हमें, 4y जमा की सूरत में, है ना। तो हम पिछली मश्क में क्या करते थे, एक रुकनों को ज़र्ब किए तो सिर्फ पहला रुकन ही हासिल करते थे। हमें यहाँ पहला रुकन भी हासिल होगा, मज़ीद y का रुकन भी हासिल हुआ है। तो अब दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी होगी कि जब हमने इसको y से ज़र्ब किया, इस मकसूम इलई को y जमा 4 को, तो हमें क्या हासिल हुआ। देखिए y की दूसरी कुव्वत यहाँ हमने हासिल किया, y की दूसरी कुव्वत जमा 4y। देखिए y ज़र्ब y की दूसरी कुव्वत जमा 4 ज़र्ब y जमा 4y। अब इसकी तफरीक कीजिए, इसे माइनस करेंगे तो ये आपका प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y हो जाएगा माइनस 4y। अब तफरीक करिए, ये कैंसिल हो जाएगा। 10y में से 4y माइनस करिए, कितना मिला, 10 माइनस 4 6y, 6y मिलेगा। समझ में आया। अब इसके बाद वाला एक अरकान जो है जमा 24, उसे इसी तरह लिख लीजिए यहाँ पे, जमा 24। उम्मीद करता हूँ ये स्टेप आपको समझ में आई होगी कि हमने पहले रुकनों को एडजस्ट किया y की दूसरी कुव्वत को, उसके साथ एक्स्ट्रा ये भी मिला, तो उसकी भी तफरीक होगी, हमें 6y मिल गया, और यहाँ का जो रुकन ऊपर वो एक हमने लिख लिया 24। अब हमारा जो मकसद है 6y को हासिल करना, इस y जमा 4 को ऐसे हिंदसे से ज़र्ब करिए कि हमें 6y मिलेगा। तो देखिए सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप थी हमारी। अब सेकेंड स्टेप के लिए एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं कि y प्लस 4 को हमें किसी एक ऐसे अदद से ज़र्ब करना है कि हमें 6y मिले, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ तो y ऑलरेडी है और यहाँ भी y है, कुव्वतों का कोई फ़र्क है नहीं, मसावी कुव्वत है,
तो ये तकसीम की आखिरी स्टेप होती है, इसके बाद तकसीम नहीं होगा, है ना, ये आखिरी स्टेप होगी। तो y को किससे ज़र्ब करेगा तो 6y मिलेगा, तो सिर्फ 6 से ज़र्ब करना होगा, है ना, 6 से ज़र्ब करिए, 6 ज़र्ब y मतलब 6y मिल जाएगा। हाँ, मज़ीद 4 से भी ज़र्ब होगा, तो y ज़र्ब 6, 6y जमा 4 ज़र्ब 6, 6 चौक 24, तो हमें यहाँ जमा 24 मज़ीद मिलेगा। तो हमें यहाँ जमा 6 लिखना होगा, है ना, क्योंकि हमने इसे 6 से ज़र्ब करने जा रहे y जमा 4 को। तो क्या मिलेगा, y ज़र्ब 6 मतलब 6y जमा 4 ज़र्ब 6, 6 चौक 24। अब इसकी तफरीक कीजिए, इसे हम माइनस करेंगे तो ये भी निशानी तब्दील हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 6y नफ़ी 6y सिफर, 24 नफ़ी 24। देखिए बच्चों, नफ़ी कर रहे हैं हम तो इनकी निशानी बदल जाएगी ना, याद रखना ये स्टेप। जमा 6y को नफ़ी 6y लिखा, तो 6y में से 6y तफरीक करिए सिफर। अब ये जमा 24 हो गया, नफ़ी 24, 24 नफ़ी 24 सिफर। तो हमें यहाँ पर क्या हासिल हुआ, ये जो मिला हमें खारिज किस्मत मिला, और ये जो मिला हमें बाकी मिला। तो इसमें भी हमें खारिज किस्मत और बाकी लिखना है। तो इसका जो खारिज किस्मत है वो मिला हमें y जमा 6, और बाकी कितना मिला, सिफर। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ ये कसीर रुकनी को 2 रुकनी से तकसीम किया। तरीका वही है, सिर्फ हमें यहाँ पे एक मज़ीद चीज़ें मिलते जाएगी। तो आइए अब मिसाल नंबर 2 हल करते हैं इसके। सॉरी, 2 और 3 को सन 2020-21 के लिए रिड्यूस किया गया है, तखफीफ की गई है। तो हम सीधा मिसाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा, सवाल नंबर 2 और 3 जो है ये आप मश्क के तौर पे हल कर सकते हैं, निसाब से कम किया गया है, लेकिन इसी बुनियाद पर वो मुबनी है, तरीका वही है। आप मश्क के लिए बिल्कुल हल करिए, मेरा तो ये मशवरा होगा। चूँकि इम्तिहान के एतबार से भी आपको यहाँ मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ, इसलिए चौथी मश्क की जानिब हम बढ़ रहे हैं। आप घर पे दूसरे और तीसरे नंबर की मिसाल घर काम के तौर पर हल करिए। तो मिसाल नंबर 4 जो दी गई है, 2m की तीसरी कुव्वत जमा m की दूसरी कुव्वत जमा m जमा 9, इस मकसूम को तकसीम करना है 2m नफ़ी 1 इस मकसूम इलाई से। तो आप यहाँ देखोगे कि m तगय्युर है, जिसकी कुव्वत 3, 2, 1 सिफर, यानी उतरती तरतीब में, और यहाँ भी m की कुव्वत 1 और सिफर, यानी दोनों तरतीब से लगे हुए। तो इस मकसूम इलाई और मकसूम को हम इस तरह लिख लेते, 2m की तीसरी कुव्वत जमा m की दूसरी कुव्वत जमा m जमा 9, और ये 2m नफ़ी 1। हमारा जो मकसद है ये मकसूम का पहला रुकना इस मकसूम इलाई के पहले रुकने से हासिल करना, यानी 2m को किससे ज़र्ब करेंगे हम, यानी इस पूरे को ज़र्ब करना है असल में, लेकिन हम इस पर अभी ध्यान दे रहे। ज़र्ब को -1 से भी ज़र्ब करना होगा हमें, जिसको हम 2m से ज़र्ब करने जा रहे हैं। तो 2m को किससे ज़र्ब करेंगे, तो 2m की तीसरी कुव्वत हमें हासिल होगा। देखिए 2m को हमें किससे ज़र्ब करना होगा कि 2m की तीसरी कुव्वत हासिल होगा। तो यहाँ 2 और 2 तो यकसा है, हमें 2 चीज़ की एडजस्टमेंट करनी है। एक तो इसका जो ज़रीब है, अदद मिलेगा वो इस अदद के ज़रिए। अच्छा, अगर एक जैसी अदद है, 2 यहाँ पर भी है और हासिल में भी हमको 2 ही चाहिए, तो इस 2 को किसी से ज़र्ब नहीं करना है, यानी एक काम हमारा कम हो गया। अब यहाँ m है और m की तीसरी कुव्वत चाहिए, तो हमें m की दूसरी कुव्वत से ज़र्ब करना होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर -1 भी लगेगा। दोबारा लिख रहा हूँ मैं यहाँ, 2m -1। तो 2m को आपने m की दूसरी कुव्वत से ज़र्ब किया तो 2m की तीसरी कुव्वत मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ -1 को m से आप ज़र्ब करेंगे तो -m² आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो हमने m की दूसरी कुव्वत से ज़र्ब किया 2m नफ़ी 1 को, 2m ज़र्ब m की दूसरी कुव्वत 2m की तीसरी कुव्वत, नफ़ी 1 ज़र्ब m मतलब नफ़ी m की दूसरी कुव्वत मिला, है ना, यानी ये एक्स्ट्रा मिल गया हमको। एडजस्टमेंट तो हम इसकी करने जा रहे थे, साथ में इसकी भी मिलते जाएगी हमें। अब तफरीक करिए, इसको हम माइनस करेंगे तो इसकी निशानी तब्दील होगी, ये 2m की दूसरी कुव्वत नफ़ी और नफ़ी m की दूसरी कुव्वत हो जाएगा जमा m की दूसरी कुव्वत।
तो ये 2m की दूसरी कुवत नफ़ी 2m की दूसरी कुवत कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये m की दूसरी कुवत जमा m की दूसरी कुवत, मतलब 2m की दूसरी कुवत मिला हमें। क्या मिला? 2m की दूसरी कुवत। ठीक है, अब यहाँ पर m जमा 9 भी है, तो हमें सिर्फ यहाँ से m लिख लेना है, जमा m, नीचे उतार लेंगे हम उसे, जमा m। तो हमारा जो पहली स्टेप मुकम्मल हुई, फर्स्ट स्टेप थी। अब सेकेंड स्टेप में हमें 2m की दूसरी कुवत को एडजस्ट करना है इस 2m नफ़ी 1 से, यानी 2m नफ़ी 1 को हमें किस अदद से ज़र्ब करना है कि हमें 2m की दूसरी कुवत मिले। तो देखिए यहाँ भी सेम 2 और 2 एक जैसा मिल गया बच्चों। हाँ, यहाँ m है और यहाँ m की दूसरी कुवत है, तो हमें सिर्फ एक m से ज़र्ब करना होगा, 2m ज़र्ब m, 2m की दूसरी कुवत। लेकिन साथ ही साथ नफ़ी 1 से भी एक हमें नया रुकन मिलेगा, नफ़ी 1 ज़र्ब m मतलब नफ़ी m। ठीक है, तो हम यहाँ इससे ज़र्ब करने जा रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे किए थे m की दूसरी कुवत से। यहाँ हम जमा m लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जमा m, यानी जमा m ज़र्ब 2m कितना हो जाएगा? ये जो हासिल होगा 2m की दूसरी कुवत नफ़ी m, हम यहाँ लिख सकते हैं 2m की दूसरी कुवत नफ़ी m। तो अभी भी इसे हमें तफरीक करनी होगी, इसे माइनस करेंगे हम। माइनस करिए, यहाँ पर ये जमा है तो नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी है तो जमा हो जाएगा। 2m की दूसरी कुवत नफ़ी 2m की दूसरी कुवत, ये कैंसिल हो गया, m जमा m हमें मिला 2m। समझ में आया बच्चों? इनकी जमा होगी। अब ऊपर जो बचा था 9 बचा था, m हमने यहाँ पर ले लिया था, यहाँ 9 बचा है, अभी 9 ये तीसरी स्टेप में नीचे लेकर आना है हमें। समझ में आया? अभी देखिए यहाँ पे जो मकसूम इलही है उसकी जो आज़म कुवत 1 है ना, और यहाँ पर भी इसकी कुवत 1 है। तो तकसीम उस वक्त तक होता है जब ये जो बाकी बचते आ रहा है इसकी कुवत मकसूम इलही की कुवत से बड़ी हो, आज़म कुवत से, है ना, यानी उसके दर्जे से बड़ी हो। और आखिरी स्टेप क्या रहती है? उससे बड़ी हो या उसके मसावी हो। उसके मसावी है तो हम तकसीम कर सकते हैं, लेकिन वो आखिरी स्टेप होगी, उसके बाद हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते उसे। ठीक है, तो तीसरी स्टेप है और आखिरी स्टेप है इसकी कि 2m नफ़ी 1 को किससे ज़र्ब करेंगे तो हमें 2m मिलेगा। अब मज़ीद किससे ज़र्ब करने की ज़रूरत नहीं है, 2m ज़र्ब 1, 2m एका 2m। ठीक है, तो हमें अच्छा यहाँ पे मज़ीद क्या मिलेगा? -1 इंटू 1, ये हो जाएगा -1। हमें 1 से ज़र्ब करना है, तो 1 से 2m नफ़ी 1 को ज़र्ब करिए, वही मिलेगा 2m नफ़ी 1। अब इसे भी हमें माइनस करना होगा, तो निशानी बदलेगी, ये 2m जमा है नफ़ी हो जाएगा, ये 1 नफ़ी है तो ये जमा हो जाएगा। अभी ये क्या हो गया? ये 2m कैंसल, 9 जमा 1, ये हो गया 10। अभी 10 के साथ कोई m नहीं है, यानी इसकी कुवत मकसूम इलही की जो कुवत है ना, उससे छोटी हो गई। तो क्या हो गया? अब यहाँ पे तकसीम का अमल रुक जाएगा, तकसीम का अमल अब यहाँ पर रुक गया, और हमें अब जवाब मिल गया कि ये खारिज किस्मत और बाकी 10 है, या बाकी सिफर नहीं आया, बाकी कितना आया? 10 आया। तो वो चीज़ें हम यहाँ लिख लेंगे कि खारिज किस्मत m की दूसरी कुवत जमा m जमा 1, और बाकी कितना मिला हमें? ये बाकी 10 मिला, बाकी 10। तो समझ में आया बच्चों कि इस कसी रुकनी को 2 रुकनी से हमने तकसीम किया और खारिज किस्मत बाकी हासिल किया। ख़ास तौर से ये तरीका आप याद रखिए ना, साइड बाय साइड जो अमल किया जा रहा है इस तरह करने से गलती नहीं होती है। आइए अब मिसाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। इस मिसाल नंबर 5 में जो मकसूम दिया गया है उसकी तरतीब देख लीजिए। 3x यहाँ x की एक कुवत है, नफ़ी 3x की दूसरी कुवत नफ़ी 12 जमा x की चौथी कुवत जमा x की तीसरी कुवत। इसको तकसीम करना है 2 जमा x की दूसरी कुवत से। तो आप यहाँ देखोगे कि जो कुवत है ये रैंडमली दी गई है ना, बेतरतीब तरीके से दी गई है। तो हमें पहले करना क्या होगा, इसे उतरती तरतीब में यानी नुज़ूली तरतीब में लिखना है कुवतों की। जैसे आप देखोगे 4 सबसे बड़ी कुवत है, उसके बाद 3 है ना, तो पहले ये आना चाहिए, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पर ये, चौथे पे x और पाँचवें पे मुस्तकिल। उसी तरह x की दूसरी कुवत पहले आना चाहिए, है ना। तो इसकी हम तरतीब पहले सही कर लेंगे, उसके बाद तकसीम करेंगे। तो देखिए इसे हम तरतीब से लिखेंगे, x की चौथी कुवत जमा x की तीसरी कुवत
नफ़ी 3 एक्स की दूसरी कुव्वत जमा 3 एक्स नफ़ी 12, इसे तकसीम करना है एक्स की दूसरी कुव्वत जमा 2 से। तो आइए इस तरतीब से लिखें हम मकसूम इलैहि और मकसूम को। मकसूम मतलब जिसे तकसीम किया जा रहा है, और मकसूम इलैहि मतलब हमको जिससे तकसीम करना है। ये जो मकसूम है इसे तकसीम करना है, और किससे करना है? एक्स की दूसरी कुव्वत जमा 2, इसे मकसूम इलैहि कहते। एक्स की चौथी कुव्वत जमा एक्स की तीसरी कुव्वत नफ़ी 3 एक्स की दूसरी कुव्वत जमा 3 एक्स नफ़ी 12, इसे तकसीम करना है एक्स की दूसरी कुव्वत जमा 2 से। तो देखिए बच्चों, तरीका वही है ना, कि हमें इसका पहला रुकने देखना है एक्स की चौथी कुव्वत, तो एक्स की दूसरी कुव्वत जमा 2, इसमें भी हमें एक्स की दूसरी कुव्वत को जहन में रखना है। कैसे, किससे ज़र्ब करेंगे तो हमें एक्स की चौथी कुव्वत हासिल होगा, यानी एक्स की दूसरी कुव्वत जमा 2, इसे हमें किस अदद से ज़र्ब करना है कि हमें एक्स की चौथी कुव्वत हासिल हो। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे कोई हमको ज़रीब के तो एडजस्टमेंट करना नहीं है साथ में ना, यहाँ कोई नंबर है नहीं एक्स की चौथी कुव्वत के साथ, तो वो एडजस्ट करना नहीं है। तो एक्स की दूसरी कुव्वत को हमें मज़ीद एक्स की और 2 कुव्वत लेनी है, तो 2 और 2 4 हो जाएंगी। हाँ, लेकिन साथ में क्या मिलेगा? जमा 2 एक्स की दूसरी कुव्वत भी मिलेगा। तो ये खारिजी किस्मत में ये लिखना हमें कि एक्स की दूसरी कुव्वत, एक्स की दूसरी कुव्वत जमा 2 एक्स, जो ज़र्ब करे हमें यहाँ पर मिलेगा एक्स की चौथी कुव्वत जमा 2 एक्स की दूसरी कुव्वत मिलने जाएगा, है ना। देखिए यहाँ तीसरी कुव्वत है और हमें यहाँ पे दूसरी कुव्वत मिले, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको दूसरी कुव्वत के नीचे ही लिखना है ना। तो हमने क्या किया, एक्स की चौथी कुव्वत के नीचे एक्स की चौथी कुव्वत लिखा ये, और 2 एक्स की दूसरी कुव्वत जो है 2 एक्स की दूसरी कुव्वत, तो एक्स की दूसरी कुव्वत के नीचे लिखी है। हालांकि इसके बाद एक्स की तीसरी कुव्वत था, वो हमें जगह छोड़ देनी है वहाँ पे उतनी। अब अमल कौन सा करना है? हमें तफरीक का ही करना है, माइनस, तो हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये क्या हो जाएगा? अब कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जमा एक्स की तीसरी कुव्वत उसी तरह लिखिए आप यहाँ पे, देखिए ये जो जमा एक्स की तीसरी कुव्वत है हम उसे उसी तरह लिख लेंगे, और ये नफ़ी 3 एक्स की दूसरी कुव्वत नफ़ी 2 एक्स की दूसरी कुव्वत, ये भी नफ़ी और ये भी नफ़ी, तो इनमें जमा का अमल जमा का होगा, 3 और 2 5 एक्स की दूसरी कुव्वत, लेकिन निशानी नफ़ी की होगी। इससे पहले हमने क्या किए थे बच्चों, ये बिल्कुल बाजू बाजू में रहता था, तो एक हिंदसे की जमा या तफरीक करने के बाद उसके बाजू वाला ले लेते थे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, इनकी जमा होगी नफ़ी 5 एक्स की दूसरी कुव्वत, तो इसके बाजू वाला इधर ना लेते हुए हमें जो पहले बीच में छुटा है वो ले लिया हमने, यानी तरीका वही है, इधर का रुकन ना लेते हुए पहले का रुकन लेके, क्योंकि हमें कुव्वत के एतबार से नीचे हिंदे से लेना है। तो पहली स्टेप तो हमारी हो गई कि एक्स की चौथी कुव्वत को एडजस्ट कर लिया। अब ये रुकने देखना एक्स की तीसरी कुव्वत, है ना। दोबारा इस मकसूम इलैहि को किससे ज़र्ब करेंगे तो एक्स की तीसरी कुव्वत हासिल होगा, हमें वो अदद ढूंढना है, यानी एक्स की दूसरी कुव्वत जमा 2 को किस अदद से हम ज़र्ब करते हैं तो एक्स की तीसरी कुव्वत हासिल होगा। तो वो अदद कौन सा है? ये दूसरी कुव्वत ऑलरेडी है, ये 3 है, तो हमें एक कुव्वत की ज़रूरत है ना, तो हमें जमा एक्स से ज़र्ब करना होगा। तो एक्स की दूसरी कुव्वत जमा एक्स, एक्स की तीसरी कुव्वत, साथ में हमें जमा 2 एक्स एक्स्ट्रा मिलने जाएगा, जमा 2 एक्स। देखिए तीसरी कुव्वत हासिल हो रही है सिंगल कुव्वत, यानी एक एक गैप करके हमें अदद मिलेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे जमा 3 एक्स भी लिख सकते हैं, है ना, आप नफ़ी 12 भी लिख सकते हो, आप हर स्टेप में उसको नीचे लिख सकते हो। हम पूरे का पूरा रुकना नीचे लिख लेते हैं, नफ़ी 12 भी लिख लिया हमने, ये पूरा की पूरा ले लिया हमने। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक ही रुकना लेना है, आप यहाँ पे जो बचे हुए अरकान को लेके, क्योंकि तकसीम ही करनी है हमें आगे भी, ठीक है। तो जमा एक्स से हमने इसको ज़रबे किए तो क्या मिलेगा? एक्स की तीसरी कुव्वत जमा 2 एक्स, एक्स की तीसरी कुव्वत जमा 2 एक्स, तो 2 एक्स को भी हमें एक्स के नीचे लिखना है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब हम क्या करेंगे, इसकी तफरीक करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। हमें तब्दीली सिर्फ इन 2 की करनी है नीचे, है ना, तो ये कैंसिल हो गया। ये नफ़ी 5 एक्स की दूसरी कुव्वत उसी तरह लिखिए, ये जमा 3 एक्स और नफ़ी 2 एक्स, ये हो जाएगा जमा
एक्स, और ये नफ़ी 12 उसी तरह। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए हमें यहाँ पर जो रुकना है नफ़ी 5x की दूसरी कुव्वत, यहाँ पर बड़ी कुव्वत आप देखेंगे तो दूसरी कुव्वत है, और मकसूम इले की कुव्वत भी दूसरी कुव्वत है, यानी इनकी कुव्वत जो है, इनके जो ऑर्डर है सेम हो गए, है ना। तो अब क्या करना है, ये आखिरी स्टेप मानी जाएंगी। एक बार तकसीम हो जाएगा, उसके बाद अगर बाकी में x का रुकन जो है, सॉरी x की कुव्वत 2 से छोटी मिलती है तो वहाँ पे तकसीम नहीं होगा। तो हमें तीसरी जो स्टेप है कि x की दूसरी कुव्वत जमा 2 इसको किस अदद से ज़र्ब करते हैं कि एक ही रुकने देखना भी नफ़ी 5x की दूसरी कुव्वत हासिल हो। तो हम यहाँ देख सकते हैं x की दूसरी कुव्वत है ये भी, और यहाँ भी x की दूसरी कुव्वत की सूरत में हमें एडजस्ट जो करना है ये नफ़ी 5 करना है। तो इसको किससे ज़र्ब करेंगे, नफ़ी 5 से ज़र्ब करेंगे, नफ़ी 5 ज़र्ब x की दूसरी कुव्वत, नफ़ी 5x की दूसरी कुव्वत, और जमा 2 नफ़ी 5, ये मज़ीद मिलेगा नफ़ी 10। तो हमें यहाँ पर जो है नफ़ी 5 से ज़र्ब करना है। तो जो चीज़ हासिल होंगी x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 5 मतलब नफ़ी 5 x की दूसरी कुव्वत जमा 2 ज़र्ब नफ़ी 5 मतलब नफ़ी 10। इसकी अब तक से माइनस करिए, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस वाला, और ना -10 हो जाएगा प्लस। अब देखिए नफ़ी 5x की दूसरी कुव्वत 5x की दूसरी कुव्वत कैंसिल हो जाएगा, जमा x उसी तरह लिखिए। अब नफ़ी 12 जमा 10, 12 में से 10 माइनस करिए, या नफ़ी 12 में 10 मिलाइए तो बचेगा नफ़ी 2। अब देखिए यहाँ पे हमें जो मिला बाकी है ना, यहाँ जो बाकी मिला था उसमें x की तीसरी कुव्वत तीसरी बड़ी, इसके लिए मज़ीद तकसीम हो गया। यहाँ जो बाकी बचा था 5x की दूसरी कुव्वत जमा x नफ़ी 12 नफ़ी 5x की दूसरी कुव्वत है, सॉरी, तो यहाँ कुव्वत मसावी थी तो भी तकसीम हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ x की एक कुव्वत है, यहाँ 2 कुव्वत है, यानी मकसूम इले की कुव्वत इस बाकी की कुव्वत से ज़्यादा है, तो इस तरह से तकसीम नहीं होता है, यानी यहाँ पे अब हमें तकसीम रोक देना होगा। तो ये जो कुछ भी बचेगा यहाँ ये बाकी कहलाएगा, और ये ऊपर खारिज किस्मत। तो यहाँ पे तकसीम का अमल मुकम्मल हुआ। तो खारिज किस्मत क्या आया, खारिज किस्मत जो मिला हमें x की दूसरी कुव्वत जमा x नफ़ी 5, और बाकी जो मिला हमें x नफ़ी 2। तो यहाँ पर ये तकसीम का अमल मुकम्मल हुआ।